हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल। और मैं हूं नताशा। अभी रात हो रही है और मैं कमरे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी ब्लर आ रही है। लेकिन आप वीडियो की क्वालिटी के ना देखते हुए अगर मेरी बात सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बात करना चाहूँगी दीदी के बारे में, बिल्कुल दीदी की दुनिया के बारे में। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा कल जो उन्होंने वीडियो डाली थी, उसके बाद मैं थोड़ी हिल गई थी। हिल गई का मतलब मुझे बहुत अंदर से बुरा लग रहा था कि एक लड़की के साथ में लोग कितना बुरा कर सकते सिर्फ चिढ़ के मारे। जैसे उन्होंने वीडियो बनाया था, देखो मैंने उसके हिसाब से उनकी वो चीज़ें सोच ली थी, और अगर वो चीज़ें सच है तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि सच है झूठ, इसलिए कोई भी फैसला हम नहीं ले सकते, उन्हें कुछ भी बोल सकते। और जो लोग कहते हैं तुम्हें क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, तो आप प्लीज उन्हें जाके समझाइए कि अपनी पर्सनल लाइफ को आप इतनी बुरी तरीके से जो रख रहे हैं ये, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ना मेरे साथ मेरी मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, मैं सिर्फ अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो लोग आपको टारगेट करेंगे। टारगेट का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे कोई आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है। जिस तरीके की आप बोल रहे हैं तो उस तरीके का हो सकता है कि आपके साथ में हो, क्योंकि ना आप ये दिखा रहे हो लोगों को कि आपके साथ में कोई नहीं है। लोग सोचेंगे अरे अकेली है, ऊपर से आप दिखा रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आपके पास में फिलहाल इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आपके इन हथकंडे जो आपने अपनाए हैं, जो भी चीज़ें आपने शेयर की है, उससे कितने लोग खिलाफ हो गए। पहले मैं भी आपको सपोर्ट करती थी, लेकिन मुझे भी ये चीज़ें बुरी लगी थी जिस तरीके से आपने अपने ससुराल वालों को उछाला था। उसके बाद में आपको काफ़ी सब्सक्राइबर मिले हैं, लेकिन आपने खुद ये चीज़ नोट की होगी शायद कि जब से उन्होंने ये सब कांड किए हैं, यानी कि अपने पापा को बदनाम करना, अपने भाइयों को, और अब कोई तीसरा भी आ चुका है जो कि उनके शायद देवर हैं, जिस चीज़ का वो टिप्पणी पहले ये कर रही थी कि मेरे किसी लड़की ने मेरे साथ में ऐसा किया है, फिर देवर का समथिंग ऐसा आ गया कि देवर की आईडी थी और वो किसी ने ले ली, तो उसमें नाम कई सारों के इन्वॉल्व उन्होंने कर दिए। बट मैं एक बात जानना चाहती हूँ, वो बोल रही हैं अपने टैब में 2:30 बजे डालती हैं, जब भी उनके काफ़ी सब्सक्राइबर जग रहे थे, उनको मैसेज भी कर रहे थे कि मैं अभी तक जगी हुई हूँ और कल का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी आपको पता है कि वो जब भी कुछ करती हैं एकदम वीडियो डालती हैं, तो अब तक उनकी वीडियो क्यों नहीं आई, यानी कि उन्होंने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं की। जो भी स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए हैं वो उनकी इज्जत को इस तरीके से तार तार कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसा उनके साथ में हुआ तो बहुत बुरा हुआ है। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले, आप जाके कंप्लेन करें। लेकिन अगर आपने अब कंप्लेन नहीं की करी तो ये यही माना जाएगा कि आपने ये भी अपना सिर्फ ध्यान बटाने के लिए किया है। जैसे कि आपने पहले घर से लोगों का ध्यान बटाने के लिए पापा वाला कांड किया, पापा से ध्यान बटाने के लिए भाइयों वाला कांड किया, भाइयों से ध्यान बटाने के लिए आपने ये वाला कांड कर दिया। और इन सब का कंक्लूजन क्या निकला? आपने पहले कहा कि बस अब मेरी मम्मी है और कुछ नहीं है, तो आपके भाइयों को लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। उसके बाद आपने भाई की गाड़ी में बैठ के खुद वीडियो बना दी, तो लोगों को लगा अरे ये तो खुद नाटक कर रही है, तो भाई को भी नॉर्मल उनको अपना जो है कमेंट बॉक्स भी ऑन करना पड़े। देखिए, मैं आपके भाई का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं उनके भाई का फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये दोनों की मिली भगत हो, या फिर हो सकता है कि वो भी इनकी हरकतों से परेशान हो चुके हो। लेकिन आप जो ये जो हुआ है ना सीक्वेंस में कि पहले घर वाला कांड, फिर आपने जो ये किया, तो ये सीक्वेंस में हुआ है, तो इससे सिर्फ यही लग रहा है कि ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, अपने जो है अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए। क्योंकि आपने जो पापा वाला स्टंट किया था वो भी सिंपैथी ही थी, और जो इस चीज़ को ना समझे वो बेवकूफ़ है। एक बात बताइए मुझे, माँ बाप पैदा करते हैं, ठीक है, वो लोग उनको उनके पापा को इतना गंदा बोले। मैंने देखा कि ये आदमी शराब पीता है तभी इस पे आज तक घर नहीं बना। तो मैं आपको ये बता दूं, क्या आपको पता था कि उनके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो कितनी उनकी सैलरी थी? क्या उन्होंने शेयर की है? कभी बताया? उन्होंने 3-3 बच्चे अपने पाले हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दी है, जैसे कि वो बताते हैं बीटेक किया है और शादी की है। तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान के पास में अगर उसने घर नहीं बनाया तो वो सिर्फ इसलिए वो शराब पीता है तो वो आज के टाइम में इतना बुरा हो गया? मैं शराब को बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ऐसे लोग पसंद नहीं है जो शराब पीते हैं, और हमारी फैमिली में नहीं चलता, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती।
लेकिन हमारे यहाँ तो यार ये भी नहीं चलता कि पापा को इस तरीके से बदनाम कर दे जाए। सबके पापा डांटते हैं, लेकिन इन मैडम की ईगो अब ज्यादा बड़ी होगी। क्या आप शादी से पहले भी कभी इस तरीके की हरकतें की हैं? जब आपने कमाना शुरू किया था उससे पहले भी आपने कभी ये हरकतें की है? नहीं ना, क्योंकि अब आपके को ये लग गया अब मैं कमाने लगी हूँ और मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमा रही हूँ अपने घर में, मैं सबसे ऊपर हूँ। असलियत ये है, अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो सच में अंधा भक्त है। और मैं सिर्फ उन लोगों को अंधा भक्त बोलती हूँ जो कि देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं। आपने क्या अपने आसपास का माहौल नहीं देखा? बिल्कुल उन लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जिसमें कोई शराबी होता है, और खास करके घर का मुखिया शराबी होता है और वो शराब पी के उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, जिस इंसान ने अपने बच्चों को अच्छी शादी की है, तो वो इंसान इतना घर नहीं बनाया और वो इतना बेकार हो गया? क्या उसने सारे पैसे इसी चीज में लुटा दिए हैं, सिर्फ शराब में? तो ये पढ़े कहाँ से हैं? मम्मी भी नहीं कमाती थी, तो इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना वो इंसान जिसको इन्होंने इतना बदनाम किया है। और ऊपर से उसके बाद में आप देख सकते हैं खुद की इनके पापा इनकी कितनी केयर करते। जहाँ भी ये कहती थी इनके पापा लेके चलते हैं इन्हें, बेटे को संभालते हैं, सब काम करते हैं घर का। ये तो कभी करती हुई दिखती ही नहीं, इनकी मम्मी भी थोड़ा बहुत करती हुई दिखती है, पर ये तो कभी दिखती हुई नहीं है। तो इतना बुरा वो इंसान नहीं है जितना इन्होंने उसको दिखा दिया है। और हाँ, शराब पी के इंसान बन जाता है हैवान, लेकिन उसका तरीका ये नहीं था कि जिस तरह आपने सोशल मीडिया पर उनको धज्जियां उड़ा दी। खैर ये अब पुराना टॉपिक हो चुका है, बट सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि अगर उनके साथ में सब हुआ है इस तरीके के, तो प्लीज यार ऐसे काम मत कीजिएगा। वो एक लड़की है, आप किसी से चिढ़ के मारे इतना गंदा किसी लड़की को नहीं बोलने का हक बैठता आपको, उनका इतना गंदा बोलने का कुछ भी हक नहीं बैठता, नहीं इतना गंदा उनके साथ करने का। लेकिन कुछ बातें देखिए हजम करने वाली नहीं है कि अगर कोई इंसान उनको इतना बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, तो वो इन तक सबूत पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा, जबकि उसको पता है कि अगर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा तो उनको जेल हो सकती है और भी बहुत सारे जुर्माने लग सकते हैं। तो कोई इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेगा? तो ये चीजें तो सोचने की है ना। और ये चीजें कुछ ऐसी भी है कि हम इसमें सबूत नहीं मान सकते कि सच में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो बस इसका यही सबूत है। अभी देखते हैं कि कब तक वो वीडियो अपलोड होती है जिसमें कंप्लेन करती हैं और कब तक ये सब चीजें बाहर आती हैं। आगे बात करना चाहूंगी मैं कंचन की, जिनको आज के टाइम में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए आपकी राय कुछ भी उस लड़की के लिए हो, मैं सिर्फ इतना अभी जानती हूँ अभी के उसमें कि वो अभी अपनी माँ को लाने की कोशिश कर रही है, और अगर वो कोशिश कर रही है तो आप लोगों को इस तरीके से अभी उसको नहीं करना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, उन्होंने भी हो सकता है पास्ट में कुछ गलतियां की हों, लेकिन अभी मुझे जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे उनकी आवाज़ बहुत स्वीट सी लगती है। पहले मैं उनके फेवर में नहीं थी क्योंकि वो कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाती थी अपने हस्बैंड के साथ में, मैं नहीं थी। अभी भी मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना मेंटली हरेस ना कीजिए किसी को, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को संभाल रही है। तो यही सब चीजें हैं। अच्छा हाँ, अंधभक्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगी उस अंधभक्त को जिसने मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे पता चल चुका है कि वो कौन है। और अगर आप जानना चाहते हैं और अगर आप दोबारा से आपके ये गंदे कमेंट जो आपने किए थे बॉडी शेमिंग के बारे में, अगर आपने मेरे पास में दोबारा इस तरीके के कमेंट किए तो मैं सोशल मीडिया पे आपको पूरा बता दूंगी कि आप कौन है। और हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये निधि का ही कोई है जो इस तरीके के कमेंट कर रहा है। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।